देखो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, जैसे कोई लैंड है, ठीक है, उस पर जो पेड़ पौधे अपने आप उग जाएं उसको क्या बोलेंगे हम, नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ पे कोई ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना हो, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डिपेंड कैसे करता है, क्लाइमेट पे, रिलीफ पे, सॉइल पे, और वहाँ पे कितनी बारिश होती है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, ये नेचुरल वेजिटेशन बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली क्या होता है कि बायोस्फीयर, जैसे इसने आगे डायग्राम बताई है, ये देखो, जहाँ पे हवा भी हो, जहाँ पे पानी भी हो, जहाँ पे क्या हो, लैंड भी हो, तीनों का जहाँ पे मिलन हो, वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं, समझ गया। जहाँ पे लिथोस पे लैंड, वाटर और एयर हो, मतलब जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जी सके जहाँ तक, तो वहाँ पे बोलेंगे बायोस्फीयर, ठीक है। वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटैक्ट ईच अदर प्रोवाइड सपोर्ट कंडीशन, जहाँ पे इट इज़ अ जोन जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटैक्ट करता है, जैसे कि लाइन दूसरे एनिमल के साथ, दूसरे एनिमल दूसरे एनिमल के साथ, प्लांट के साथ, प्लांट जानवरों के साथ, मतलब ये जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। समझ गया। आगे चल। हाँ, तो प्लांट, ह्यूमन और एनिमल इसका क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे कि हम किस पर निर्भर करते हैं, प्लांट पे, प्लांट को उगाते भी हम हैं, मतलब कि वो जो खाने वाला होता है, क्रॉप्स वगैरह, ठीक है। तो एनिमल भी प्लांट को हेल्प करते हैं, कैसे कि उनके सीड क्या करते हैं, आगे पीछे बिखेर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो जो प्लांट वो दूसरी जगह में उग जाते हैं। और कई एनिमल तो हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस का मतलब वहाँ से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज ब्रॉडली नोन एज इकोस्फीयर। यही जो हमें एक पूरा इकोसिस्टम होता है, बायोस्फीयर का छोटा पार्ट होता है, जहाँ पे हम यहाँ पे एक दूसरे एनिमल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। अच्छा, कि कहता है कि देयर आर अबाउट 10 लाख ऑफ एनिमल, 3 लाख ऑफ प्लांट, हमें की वैरायटी मिलती है, मतलब इतने ज़्यादा एनिमल और प्लांट अलग अलग दिखते हैं, समझिए, अलग अलग टाइप के हैं। अच्छा, अब इसने जो नेचुरल वेजिटेशन को 3 टाइप में बांटा हुआ, एक हो गया फॉरेस्ट, जंगल, घास, घास के आगे क्या आ गया, डेजर्ट, ठीक है। शब्द जहाँ पे घास भी नहीं उगती, उसे छोटे छोटे उगते हैं। एक तो बिल्कुल जहाँ पे घास बिल्कुल नहीं, टुंड्रा हो गया जहाँ पे बर्फ़ रहती है, ठीक है, सालों साल। तो फिर इसने बांटा ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मेडिटेरियन और कॉनिफेरस। देखो हमने पढ़ा ना टॉपिक्स ऑफ कैंसर, समझ गया, 23 डिग्री 23 डिग्री, उसके बाद क्या बोला है, 66 एंड हाफ। यहाँ पे जो बीच में होगा इसको क्या बोलेंगे हम, टॉपिकल। क्या बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ जो होगा 66 एंड हाफ, और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, टेम्परेट। क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रॉपिकल में हो गया एवरग्रीन, टॉपिकल हो गया डेसिडस। एवरग्रीन जहाँ पे जो पत्ते, वो पेड़ जो होते पूरे साल हरे भरे रहते हैं। डेसिडुअस क्या हो गया, पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है, जब सर्दी आती तो पत्ते झड़ जाते हैं। ट्रॉपिकल में होगा तो ट्रॉपिकल, टेम्परेट में होगा तो टेम्परेट, समझ गया। तो लास्ट में कॉनिफेरस फेरस का होते हैं, यहाँ पे होते हैं, इसके ऊपर होता है 66 के ऊपर होते हैं कॉनिफेरस फेरस, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। उसके ऊपर क्या होता है लास्ट में, पोल्स में क्या होते हैं, टुंड्रा, पोल्स में क्या होते हैं, टुंड्रा, ठीक है। आया समझ सारा। डेजर्ट वहाँ होते हैं जहाँ पे बिल्कुल कम बारिश हो। अब चलेंगे हम आगे, और ग्रासलैंड आ गया सीधा ये तो। मैंने उल्टा स्टार्ट कर दिया क्या, टुंड्रा, टॉपिकल एवरग्रीन है ही नहीं है, फॉरेस्ट, ये टेम्परेट आ गया ना, वाटर पोल्यूशन